पांडवों के जाने के बाद शकुनी ने दुर्योधन को भड़काया, भांजे तुम्हारी जीती राशि को जीजाश्री ने लौटाकर अच्छा नहीं किया। अब तुम देखना धनुर्धर अर्जुन और महाबली भीम द्रौपदी के अपमान का बदला जरूर लेंगे। दुर्योधन बौखलाया, पिताश्री की तो मति मारी गई है। अब मैं क्या करूं मामाश्री? अगर एक बार फिर तुम किसी तरह युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुला सको तो बाजी पलट सकती है, शकुनी ने कहा। दुर्योधन, क्या अब वे फिर से आएंगे? असंभव है। जीजाश्री को मनाओ भांजे, शकुनी ने कहा। इस बार शर्त यह रखो कि अगर युधिष्ठिर हार गए तो पांडव 12 वर्ष का वनवास भोगें, 13वें वर्ष में अज्ञातवास करें। उस 13वें वर्ष में यदि उनका पता चल गया तो वे फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगें। दुर्योधन, क्या वे मान जाएंगे? शकुनी, क्यों नहीं मानेंगे? युधिष्ठिर कभी भी जीजाश्री की आज्ञा नहीं टालेंगे। जुआ खेलना तो क्षत्रियों का धर्म है। मामाश्री की बात सुनकर दुर्योधन अपने पिताश्री के पास पहुंचा और उन्हें पांडवों का भय दिखाकर उपयुक्त शर्त पर युधिष्ठिर को बुलाने के लिए कहा। धृतराष्ट्र अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए इतने चिंतित थे कि उन्होंने एक बार फिर युधिष्ठिर के पास जुआ खेलने का प्रस्ताव भेजा। पांडव फिर जुआ खेलने आए और 12 वर्ष के वनवास और 13वें वर्ष के अज्ञातवास की शर्त पर जुआ खेले। शकुनी ने अपनी कुटिल चालों से पांडवों को फिर पराजित कर दिया। नीति के वशीभूत होकर वे अपना सब कुछ हारकर 12 वर्ष के वनवास के लिए वन चले गए। उनके वनवास चले जाने से दुर्योधन भयमुक्त हो गया। धृतराष्ट्र मन ही मन प्रसन्न थे, परंतु सारा नगर दुराचारी दुर्योधन और धृतराष्ट्र के पुत्र मोह पर थू थू कर रहा था। भ्राताश्री, जिस प्रकार पांडवों से छल किया गया है उसका प्रतिकार वे अवश्य लेंगे, विदुर ने दुखी मन से धृतराष्ट्र से कहा। कुरुवंश के विनाश को अब कोई नहीं बचा पाएगा। तुम सदैव उनके हित की बात करते हो विदुर, धृतराष्ट्र ने क्रोध में भरकर कहा। अच्छा है, तुम भी उनके साथ चले जाओ। धृतराष्ट्र की बात सुनकर विदुर का मन आहत हो उठा। वे उसी समय हस्तिनापुर छोड़कर पांडवों के पास वन में चले गए। आचार्य द्रोण त्रिकालदर्शी थे। वे बोले, पुत्र दुर्योधन, मैं तुम्हारी हर विपदा में तुम्हारा साथ दूंगा, किंतु आज से 14वें वर्ष से तुम्हारे सामने घोर विपत्ति का समय होगा। तब तक तुम सुख का जी भरकर उपभोग करो। आचार्य द्रोण की भविष्यवाणी सुनकर धृतराष्ट्र चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने मंत्री संजय को भेजकर अनुनय विनय करके विदुर को पुनः अपने पास बुला लिया। विदुर ने उन्हें समझाया कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। पांडवों को वन से बुलवा लेना चाहिए, लेकिन दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसी समय महर्षि व्यास हस्तिनापुर आए और धृतराष्ट्र से बोले, राजन, तुम्हारा पुत्र दुर्योधन निरंतर पांडु पुत्रों पर अत्याचार कर रहा है और तुम चुप हो। राजन, महर्षि मैत्रेय काम्यक वन में पांडवों से मिलकर इधर ही आ रहे हैं। उनकी बात ध्यान से सुनना। वे दुर्योधन को समझाएंगे। उनके साथ किसी तरह का भी अनुचित व्यवहार मत कर बैठना, चेतावनी देकर महर्षि व्यास चले गए। उनके जाने के बाद ही महर्षि मैत्रेय ने धृतराष्ट्र की राजसभा में प्रवेश किया। सभी ने खड़े होकर आदर सहित उनका सत्कार किया। महर्षि मैत्रेय ने राजा धृतराष्ट्र को बताया कि वे तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। अभी काम्यक वन में वे धर्मराज युधिष्ठिर से मिलकर आ रहे हैं। राजन, बड़े दुख की बात है कि गंगापुत्र भीष्म और महात्मा विदुर के रहते हुए भी आपने भाई भाई को शत्रु बन जाने दिया। महर्षि मैत्रेय की बात सुनकर भीष्म और विदुर ने सिर झुका लिया। तब महर्षि मैत्रेय ने दुर्योधन की ओर देखा और बोले, दुर्योधन, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। तुम कदापि पांडवों की बराबरी नहीं कर सकते। महर्षि मैत्रेय ने देखा
दुर्योधन मुस्कुरा रहा था और बार बार अपनी जांघ पर हाथ मारकर महर्षि की बातों का उपहास उड़ा रहा था। महर्षि मैत्रेय की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने आसन से उठकर जल का आचमन किया और बोले, अरे अथम, तुझे अपनी शक्ति का इतना अहंकार है कि तू मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। नीच, तेरे कारण यहाँ घोर युद्ध होगा और जिस जंघा को तूने अभिमान से मेरे सामने ठोका है, उसी जंघा को अपनी गदा से भीमसेन तोड़ेगा। वही क्षण तेरी मृत्यु का होगा। धृतराष्ट्र कांप कर उठ खड़े हुए और बोले, भगवन, यह आपने कैसा शाप दे डाला। इस मूर्ख को क्षमा कर दीजिए। राजन, यह नीच अभी भी वन में अकेला जाकर पांडवों से क्षमा मांगकर उन्हें मैत्री भाव से यहाँ ले आए तो इसे मेरा शाप नहीं लगेगा। महर्षि मैत्रेय फिर एक पल भी वहाँ नहीं रुके और चले गए, परंतु काल के वशीभूत हुए दुर्योधन पर जैसे उस शाप का कोई असर नहीं हुआ।